Hello, good morning, students. Today I am going to teach you chapter 3 in grammar, sentence analysis. Okay, sentence is a group of words which makes a complete sense. Okay, a sentence has mainly two parts: subject and predicate. Ram writes a letter. ठीक है, a sentence, this is a sentence. Okay, and this has two parts: first from here and second here. Here is subject and here is predicate. So the question arises, what is subject? Okay, so do you know what is subject? So subject is a word or a phrase which tells us who or what is being talked about. Okay, who or what is being talked about. Okay, a sentence has two parts: one subject, second predicate. Subject is a word who talks or what talks about. Okay, this is called as subject. Okay, subject has one or more parts. Okay, in subject you can check there, here is one part. Okay, so you can divide the subject's parts. This is known as attribute, यानी subject attribute, यानी सब्जेक्ट पार्ट को अलग करना है. ओके, यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट है, वो भी इसमें क्या है, नाउन है. ओके, दूसरा द रिच पीपल गिव alms. ओके, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट पार्ट को एट्रीब्यूट करना है. यहाँ देखिए इसमें हम अलग कर दिए, ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है. ठीक है, इस सब्जेक्ट पार्ट को सर्किल कर दीजिए. एक एक्सरसाइज है आप में कि सर्कल द सब्जेक्ट पार्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. तो सेम वे में आप कर लीजिए. ठीक है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं. सबसे पहले देखिए आर्टिकल आ सकता है, ध्यान से देख लीजिए. इसमें द, ए और एन. आपको पता है ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, आप पढ़ चुके हैं. द डेफिनिट आर्टिकल होता है. ठीक है, इसके बाद इसमें एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है और नाउन आता है. ठीक है, इसके बाद इन्फिनिटिव भी आ सकता है. इन्फिनिटिव जिसमें क्या लगाओ, टू लगाओ रहेगा. ठीक है, इसके बाद ये इसके फ्रेज भी आ सकते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ओके, या नाउन फ्रेज. अंडरस्टूड. और एक चीज और आ सकता है, पार्टिसिपल. ये पार्टिसिपल आपके आ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ द हमारा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है. ठीक, इसके बाद रिच क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग वर्ड है. इसके बाद ये नाउन है या सब्जेक्ट कह लें. ये बुक में आपको कुछ चेक करते हैं क्या दिया है. तो बुक में देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ड, इसको सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ड. ठीक है, तो इस तरह से इसे आप अलग करते हैं. ठीक है, तो इसे सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं. ठीक है, दूसरा देखते हैं. कालिदास अ ग्रेट पोएट
राइट मेनी टाइम्स। ठीक है, अब देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट पार्ट को एट्रीब्यूट करना है। कालिदास, ये आपके सब्जेक्ट वर्ड हो गया। ठीक, ए ग्रेट पोएट, ये आपका क्या हुआ, आर्टिकल हो गया, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ग्रेट आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये पोएट है, ये भी नाउन हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेट पोएट आपका ये क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। ठीक है, तो नाउन फ्रेज, नाउन, इसके बाद ये, इस तरह से आप सब्जेक्ट पार्ट को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में? चलिए आगे। ओके, चेक कर लीजिएगा बुक में, देखते हैं। दूसरा आते हैं प्रेडिकेट। यहाँ पे प्रेडिकेट, आप कह सकते हैं प्रेडिकेट इज अ वर्ड विच टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट वो वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम क्या कर रहा है, राम राइट ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है, तो ये बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, सो देयर इज राइट्स ए लेटर, ए प्रेडिकेट। ओके, समझ में? अब इसका आता है प्रेडिकेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ओके, एट्रीब्यूट वही सेम चीज, इसको अलग करना होता है। ओके, तो प्रेडिकेट पार्ट को हम अलग करना होता है। जैसे इसमें है राइट्स और लेटर। ओके, तो इसे अलग करने के लिए हम देखें यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, वही सेम चीज आप ऐसे ही देखेंगे, सेम चीज इसमें भी वही मिलेगा। ये आर्टिकल मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, इसके बाद पार्टिसिपल मिलेगा, इसके बाद और इन्फिनिटिव मिलेगा। ठीक है, इसे देखेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, इसके बाद लेटर आपका क्या है, ये नाउन हो गया। ओके, समझ में? या इसे आप एक सेंस में कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चेक करते हैं। राधा राइट्स अ लेटर टू मी। ओके, देखिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये प्रेडिकेट पार्ट है, ए आपका वर्ब है, एक ए देख लीजिए, एक ए देख लीजिए। ठीक है, तो जहां भी आपके प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मी, हिज, हार। ओके, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया। ओके, तो इस तरह से इसे अलग करते हैं। ठीक है, ये बुक में आपके दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा और ये करिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। चलिए, अब बुक में जरूर देखिएगा, ये सारी चीजें बुक में दी हुई हैं। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। अगली टॉपिक आपकी बुक में है कॉम्प्लीमेंट्स।
कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इसमें देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो वर्ब के साथ जुड़कर उस सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग बताते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड विथ वर्ब टू मेक अ कंप्लीट सेंस ऑफ सब्जेक्ट। ओके, जैसे देखें राम लाफ, अब क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे, राम लाफ्स। अब हमने इसमें क्या किया, लाउडली है, इसमें हमने एडवर्ब लगा दिया लाउडली, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मीनिंग है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये आपका बता दिया कि राम हंसा, लेकिन कैसे, लाउडली हंसता है। ओके, तो इस तरह से ये एडवर्ब है, अंडरस्टूड। इसके बाद कई तरह के एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए हैं बुक में, एक बार चेक करें, बुक ओपन करें, बुक ओपन करें, बुक ओपन करें, देखें कॉम्प्लीमेंट्स दिया हुआ है, देखें मरकरी इज अ प्लैनेट, ठीक है। तो वहाँ नाउन है, तो यहाँ पे नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, नाउन, नाउन, ठीक। दूसरा एडजेक्टिव है वर हंग्री, ओके, हंग्री ये एडजेक्टिव है, नाउन फ्रेज है, हिज हिम आएगा। पार्टिसिपल आपको पता है एजिटेटेड बॉय, एजिटेटेड, ओके। इसके बाद इन्फिनेटिव आपको पता है, टू लगा हो तो वो इन्फिनेटिव होता है, टू रीड, ही कम टू स्कूल टू रीड, ये क्या है, इन्फिनेटिव हो गया। इसके बाद एडवर्ब है, जैसे द बॉय स्टैंड नियर बाई द स्कूल, सो नियर बाई आपका एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। इसके बाद क्लास है, होम इज, जैसे इसमें दिया हुआ है, होम इज वेयर यू लिव, तो ये आपका वेयर यू लिव, ये आपका हो गया क्लास, ओके। तो इस तरह से ये क्लास भी होता है। क्लास का मतलब होता है ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। देखिए यू सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट, ओके, बट इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ओके, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कंप्लीमेंट छोड़ेंगे। देखिए आपके बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 5, दिस न्यू बुक इज वेरी वेल रिटन, ओके। तो यहाँ पे देखें रिटेन ये प्रेडिकेट है, यहाँ पे रेस्टलेस दूसरे में ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तीसरे में सिंगर नाउन है, चौथे में पार्टिसिपल है एग्जॉस्टिव, तीसरे में हैप्पी एडजेक्टिव है, ए स्मार्ट सूट एडजेक्टिव है, क्वाइट हेल्दी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए एक्साइटिंग ए इन्फिनिटिव है, आई मीन्स वर्ब भी कर सकते हैं बट वर्ब यहाँ पे नहीं है, ये इन्फिनिटिव है, ओके। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। तो बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है 5 एक्सरसाइज हैं, उसे आप कंप्लीट कर लेंगे, ओके। हैव यू नाइस डे, थैंक यू। मियाँ हाजी तो घरे रुके ना, मार के भगा दिया।